Students, today we will do poem number 2, The Laburnum Top, that is written by Ted Hughes. Let's discuss the first stanza. The laburnum top is silent, quite still in the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. सबसे पहले हम देखते हैं कि लेबर्नम क्या है. लेबर्नम इज़ अ शॉर्ट हाइटेंड ट्री जिसकी हैंगिंग ब्रांचेस होती हैं, काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं, येलो फ्लावर्स होते हैं और जो इसके सीड्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं. तो जो इस पोएम में जो सीन डिस्क्राइब किया गया है वो एक लेबर्नम ट्री का सीन है जो कि दिखाया गया है. जो लेबर्नम टॉप है, जो लेबर्नम ट्री का जो टॉप है वो बिल्कुल साइलेंट है, क्वाइट है और वो ये जो ट्री है बिल्कुल स्टिल खड़ा है अपनी जगह पर. और ये टाइम होता है आफ्टरनून का और जो मंथ होता है वो सितंबर का होता है. और जो आफ्टरनून में जो सनलाइट उस पर पड़ रही होती है जिसको पोइट ने येलो कलर का बताया है और इसकी जो कुछ लीव्स हैं वो येलो कलर में टर्न हो रही होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये ऑटम का सीजन चल रहा है. और इसके जो काफ़ी सारे सीड्स होते हैं वो आसपास गिरे हुए दिखते हैं. इसके बाद पोइट कहते हैं Till the goldfinch comes with a twitching chirrup. इसमें पोइट कहते हैं कि अभी तक तो जो लेबर्नम ट्री था वो काफ़ी साइलेंट, काफ़ी स्टिल खड़ा था अपनी ही जगह पर, लेकिन ये साइलेंस तभी तक ही थी जब तक कि गोल्डफिंच नाम की बर्ड वहाँ पर आती है. जो गोल्डफिंच है वो एक सिंगिंग बर्ड है जो काफ़ी छोटी होती है, जो इसके येलो फेदर्स होते हैं और ये बर्ड उस पर चर्पिंग करते हुए आती है. जो चर्पिंग का मतलब होता है जो बर्ड्स बेसिकली साउंड निकालते हैं. सडननेस अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड. इसमें पोइट बताते हैं कि ये बर्ड एकदम से उस लेबर्नम टॉप पे आती है और ये काफ़ी सरप्राइजिंग होता है. Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up. इसमें पोइट बताते हैं कि जो ये बर्ड होती है ये काफ़ी स्लीक होती है. स्लीक का मतलब होता है ग्लो, स्मूथ, शाइनिंग. और ये अलर्ट होती है और एब्रप्ट होती है. एब्रप्ट मीन्स ये काफ़ी चौकन्नी होती है और ये अलर्ट का मतलब कि एकदम सडन होती है. जैसे एक लेजर्ड काफ़ी कॉन्शियस रहती है कि अपने आसपास के बारे में कॉन्शियस रहती है कि अगर उसे कोई भी डेंजर फील होता है तो वो जल्दी से मूवमेंट करती है. तो इसी तरह से ये बर्ड भी लिजर्ड की तरह स्लीक, अलर्ट एंड एब्रप्ट थी. और ये जो बर्ड है ये थिकनेस की तरफ जा रही होती है ब्रांच के एंड से. थिकनेस का मतलब यहाँ पर है कि जो ये बर्ड है ये ब्रांच के इनसाइड की तरफ मूव करती है जहाँ पर काफ़ी लीव्स होते हैं. और वहाँ पे जैसे ही ये एंटर करती है तो एक इस तरह से साउंड स्टार्ट होती है जैसे कि एक मशीन के स्टार्ट होने से साउंड प्रोड्यूस होती है. इस यहाँ पे जो लेबर्नम ट्री है इसमें ये ब्रांचेस में गोल्डफिंच का नेस्ट है. यहाँ पर इसके यंग वंस हैं. जब वो अपनी मदर को देखते हैं तो वो एकदम से शोर करना शुरू कर देते हैं अपनी मदर को देखकर, जिसे पोइट ने बताया है एक मशीन के स्टार्ट होने के साथ. पोइट ने कंपैरिजन किया है उस यंग वंस की आवाज़ को. इसी तरह से जो यंग वंस हैं वो काफ़ी पहले तो स्टिल थे, लेकिन जैसे ही वो अपनी मदर को देखते हैं, गोल्डफिंच को देखते हैं, तो वो एक मशीन की तरह साउंड करनी शुरू कर देते हैं. ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स. ये जो यंग वंस हैं वो काफ़ी आवाज़ें निकालने लगते हैं, अपने पंखों को हिलाने लगते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं अपनी मदर को देखकर. ऐसे लगता है जैसे जो पूरा पेड़ है वो ट्रेम्बल कर रहा हो, शेक कर रहा हो काफ़ी एक्साइटमेंट से, क्योंकि जो किड्स हैं वो काफ़ी एनर्जेटिक दिखते हैं. और एक्चुअल में ये ट्री तो शेक नहीं कर रहा है लेकिन हम इसको रिजेंबल कर सकते हैं उनकी एक्साइटमेंट को देखकर. इट इज़ द इंजन ऑफ अवर फैमिली. जो पोइट कहते हैं कि जो ये गोल्डफिंच है ये एक इंजन की तरह अपनी फैमिली के लिए है. जैसे एक मशीन के लिए इंजन की इम्पॉर्टेंस होती है वो तभी स्टार्ट होती है अगर उसमें इंजन होता है. इसी तरह से जो एक गोल्डफिंच बर्ड है ये अपनी फैमिली का एक इंजन है, क्योंकि अपनी बच्चों को फीड करती है, देखभाल करती है और उसी के कारण ही उसकी जो फैमिली है सर्वाइव कर पाती है. शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड. और इसमें पोइट बताते हैं कि जो ये यंग बर्ड है गोल्डफिंच है ये अपने यंग वंस को अच्छे से फीड करती है, खाना खिला देती है और उसके बाद धीरे धीरे ब्रांच के एंड की तरफ मूव करना चालू कर देती है. शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क. और जब वो गोल्डफिंच बर्ड ब्रांच एंड की तरफ जा रही होती है तो वो अपने फेस को अपने यंग वंस को दिखाती है
और जो उनका फेस जो होता है वो बर्ड फेस होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि जो ये बर्ड है येलो कलर का होता है, लेकिन इसके फेस के ऊपर कुछ ब्लैक कलर की लाइंस होती हैं जो इस वर्ड के लिए एक आइडेंटिटी मार्क की तरह काम करती हैं। और अपने फेस वो यंग वंस को इसलिए दिखाती है ताकि वो उस फेस को याद रख सकें कि यही इनकी मदर है, और वो किसी दूसरे वर्ड को अपनी मदर ना समझ लें और शोर करना स्टार्ट ना कर दें। और इसके बाद ये जो बर्ड है वो ब्रांच एंड की तरफ चली जाती है। देन विद एरी डेलिकेट विसल चरप विस्परिंग शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट। इसके बाद पॉइंट बताते हैं कि वो एक मिस्टीरियस साउंड निकालती है जो एक विस्लिंग के साउंड की तरह होती है, और ऐसे लगता है जैसे कि वो कोई विस्पर कर रहा हो, क्योंकि ये साउंड बड़ी पोलाइट होती है। और वो साउंड निकालने के बाद वो इनफाइनाइट की तरफ चली जाती है। इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पर है अनलिमिटेड स्काई। और जब वो उड़ जाती है तो पॉइंट बताते हैं एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, कि जो लेबनम ट्री है वो वापस से साइलेंट हो जाता है, शांत हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, क्योंकि अब वहाँ पर साइलेंट हो चुका है, क्योंकि जो गोल्डफिंच है वो जा चुकी है और कोई भी आवाज़ इसके आसपास सुनाई नहीं दे रही हो। एंड इन दिस वे आवर पोएम एंड्स हियर। आई होप कि आपको ये पोएम समझ आई होगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट।